हेलो माय ब्यूटीफुल लियो सिंह राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 8 से लेके 18 में कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आप रिसीव करेंगे वो तो आप जान ही पाओगे। साथ साथ जो भी प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आ रहे हैं उससे आपको कैसे डील करना है ये भी आपको पता चलेगा। और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, करेंट पर्सन है तो आपके लिए क्या सोच रही है या क्या सोच रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सो भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ कनेक्टिविटी डेवलप कर लो लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आ सके। फर्स्ट, सेकंड, इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। पेड पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाह रहे हैं तो मैं तो आपको बोलूँगी एक बार ज़रूर अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे लें। आपकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं वो सॉल्व होंगे। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID, फेसबुक ID का जनरल लिंक मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहे प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो ही जाएंगे, तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, वन मोर कार्ड एंड दिस वन। मैं आपको डीप फीलिंग भी बताऊंगी आपके पर्सन की, एक बात जो उनके मन में चलने वाली है या चल रही है वो पता चलेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे करियर की अगर बात की जाए तो हो सकता है आपने कहीं कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, कहीं किसी दूसरी कंट्री में किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया हो, तो वो सबसे पहले पॉसिबल होने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ। ये काफ़ी हाई चांसेस है कि आपको कोई स्कॉलरशिप मिलना, ठीक है, किसी और इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करना। मतलब इतना जान लो कि आपको अपने करियर को लेकर, प्रमोशन को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर, इंटर्नशिप को लेकर, अपने करियर को लेकर अच्छी ही बातें सुनने को मिलेंगी। मतलब हैप्पी न्यूज़ ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब आप बोलोगे मुझे कौन से करियर फील्ड, अ न्यू एरिया ऑफ स्टडी, कुछ नए एरिया, मतलब कि नई चीज़ें, नई शुरुआत, नई स्किल्स डेवलप करने वाला हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग राइटर, एडिटर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, मिलिट्री ऑफिसर, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर, एस्ट्रोलॉजर, फार्मासिस्ट, इन सारे फील्ड में जाना चाहते हो। इसमें भी आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अगर है तो और ग्रोथ होगी। डिटेक्टिव हो गया है, प्राइवेट डिटेक्टिव हो गया, इन्वेस्टिगेटर हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, थेरेपिस्ट फील्ड में, ठीक है, सर्जन हो गया, रिसर्च साइंटिस्ट, फॉरेंसिक एनालिसिस, क्रिमिनल प्रोफाइलर हो गया, फिर उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के ज्ञान हासिल कर रहे हो, इन सारे फील्ड में आप जा सकते हैं। इस समय आपकी ज़िंदगी में, जॉब में आपकी, स्पेशली कह सकते हैं करियर लाइफ में, काफ़ी इंटेंसिटी, फोकस, डेप्थ, गहराई दिख रही है, और ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, पावर दिख रहा है, कंट्रोल दिख रहा है, एंड बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट दिख रहा है। बहुत इंगेज रहने वाले हो, मीनिंगफुल वर्क करने वाले हो अपनी लाइफ में। अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी आ रही है। अपने काम को लेकर प्राइवेसी और लॉयल्टी दोनों रखनी है, ठीक है, ये चीज़ है। इस समय यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग USA, UK में हैं। हो सकता है वहाँ के जो भी नेटिव पर्सन है, जो मूल निवासी, उस वैसा कोई इंसान, उनसे आपकी लाइक फीलिंग डेवलप हो रही है उस इंसान को लेकर, जिसे कह सकते हैं नेशनैलिटी। जैसे आप US में, तो US के नेशनैलिटी वाले बंदे से या बंदी से आपको प्यार हो सकता है, या वो अच्छी लगने लग सकती है, या वहाँ पे कोई आपको पसंद आ सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। या फिर वाइस वर्सा होगा, आप भी उनको पसंद कर रहे हो, वो भी आपको पसंद कर रहे हैं। UK में हो, US में हो, आयरलैंड में हो, कहीं भी हो, ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई है ऐसा जो अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस करना चाहता हो। कोई ऐसा है जिसको आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हो, बताना चाहते हो। तो ये वक्त है एक्सप्रेशन का, टाइम है अपने प्यार को अपने प्यार के सामने रख देने का। जो आपके अंदर प्यार है और जो सामने वाला है वो तो आपका प्यार ही है, तो उसको अपने सामने लाकर, बुलाकर अपनी फीलिंग धीरे धीरे करके आप रखने वाले हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कल्चर, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हो सकते हैं। ऐसा कोई बंदा या ऐसी कोई बंदी आपको अच्छी लगने वाली है, प्यार में उस इंसान के पड़ने वाले हो। और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप बहुत कुछ उस इंसान के साथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इस समय आप कहीं नेचर वगैरह में अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा अगर पेन में हो, तकलीफ़ में हो, तो कहीं ना कहीं अपना आपको कनेक्शन नेचर के साथ डेवलप करना भी चाहिए। आई स्पेंड क्वालिटी टाइम इन नेचर एवरी डे। हो सकता है कि आपकी जॉब ऐसी जगह पे लगने वाली है जहाँ पे नेचर ही नेचर, ब्यूटीफुल नेचर हो, ब्यूटीफुल माहौल हो,
ठीक है, सारी चीज़ें क्या हो, नेचुरल हो। मे भी हो सकता है कि आप अपना खुद ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लॉन्च करना, ठीक है, सेल करना, काम शुरू कर रहे हो, ठीक है, एरोमा थेरेपी देना हो गया हो, कैंडल हो गया हो, अगरबत्तियाँ होती हैं, सेज होते हैं, उन सारी चीज़ों का बिज़नेस हो सकता है अपना शुरू कर रहे हो और काफ़ी आपकी ग्रोथ हो रही हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे आपके लिए दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ है कि आपने लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है। हो सकता है अभी आपकी ज़िंदगी में बुरा सिचुएशन चल रहा है, तो जो आपने अच्छा किया है उसका ग्रेट रिज़ल्ट या गुड रिज़ल्ट आपकी तरफ आ रहा है। द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। ठीक है, जो आपने अच्छा किया वो चीज़ अब आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप में से सबके लिए तो नहीं पर बहुत सारे लोगों ने अच्छा किया है, इस वजह से अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है। कर्ज कुछ लिए हुए थे, हो सकता है कर्ज लेना चाह रहे हो, बड़े ध्यान से सावधानी से कर्ज लेने की ज़रूरत है। और कुछ कर्ज लिए हुए, हो सकता है लॉटरी जीत जाओगे, अपने कर्ज को चुका रहे हो। सो वेल्थ आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा वेल्थ आ रहा है और ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। पर उस वेल्थ को आप 10 गुना कर सकते हैं जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो। यहाँ पे जो आपके लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं वो काफ़ी कंपैशनेट हो सकते हैं। ये एक ऐसा इंसान है जो खुद बहुत सक्सेसफुल है, सिक्योर है, प्रॉस्परस है और एक ऐसा इंसान जो आपको वर्क प्लेस पे मिल सकता है और आपका सपोर्टिव पार्टनर बन सकता है, स्पाउस इन फ्यूचर बन सकता है। उस इंसान से आप मिलने वाले हो, मतलब जिससे इन फ्यूचर आपकी शादी होगी, जो आपका डेस्टिन्ड पर्सन है, उस बंदे से आप मिलने वाले हो, उस बंदी से आप मिलने वाले हो। ऐसा यहाँ पे आपके लिए क्लियर इन्फॉर्मेशन है। इस इंसान की पर्सनैलिटी बहुत ही क्रिस्मेटिक रहने वाली है। एंड उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें बता रही हूँ। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे कल्चरल चीज़ें सीखने वाले हो, ये काफ़ी हाई चांसेस दिख रहे हैं। और अब सोच रहे होंगे कि अब मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, जो करना है करो, बिकॉज़ आप हर एक वे में, हर तरीके से मुझे सेफ़ दिख रहे हो, ठीक है, और पावरफुल दिख रहे हो। ये चीज़ें तो कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। सो आप लिखिए, आई एम करेजियस एंड शाइन माई लाइट ब्राइटली फॉर ऑल टू सी, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटीज़। अब जब अपने आप की रिस्पेक्ट करोगे तब तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो इस समय आप अपने आप की रिस्पेक्ट कर रहे हो। आई ऑनर एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ, और इसीलिए लोग भी मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं फॉर हु आई एम वॉट एंड वॉट आई कैन डू, जिसके वजह से लोग भी मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ अपनी खुद की रिस्पेक्ट। अब देखो, अगर आप किसी तरह के कोई रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, उनकी डीप फीलिंग आपको लेकर क्या है बता रही हूँ। ओके, एंड दिस वन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने एक्स के साथ हो, मतलब एक्स पार्टनर है, साथ नहीं हो पर उनकी फीलिंग आपके साथ है। और हो सकता है कि उनको आप लेट गो करना चाह रहे हो, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और आप लेट गो क्यों करना चाह रहे हो, क्योंकि जो एक्स पार्टनर है उस इंसान ने आपको छोड़ा अपने एक्स पार्टनर की वजह से, अपने एक्स बंदे की वजह से। तो यहाँ पे आपके पर्सन सबसे पहले कहना चाहते हैं कि जो भी मेरे लाइफ में एक्स पार्टनर है जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ़ होती है, थर्ड पार्टी है, उन सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी से मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। उन सारे लोगों को मैं अपनी ज़िंदगी से हटा रही हूँ जिससे तुम्हें तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ओके, ये चीज़ मुझे डराती है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी, ये चीज़ें मुझे डराती हैं कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह लूँगा। आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ अगेन, मैं फिर से तुम्हारी लाइफ का पार्ट बनना चाहता हूँ, मैं फिर से तुम्हारी लाइफ की पार्ट बनना चाहती हूँ, ठीक है। आई विश आई कुड मेक यू सी हाउ मच आई लव यू, काश मैं तुम्हें ये दिखा पाता, काश मैं ये तुम्हें दिखा पाती कि मैं तुमसे कितना अब भी प्यार करती हूँ, ठीक है। पर अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करियर में डिसीज़न लेना चाहिए, यू कैन बुक योर सेशन। आप अपनी पेड रीडिंग मुझसे ले सकते हैं, आपको सही गाइडेंस मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।